सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से महिलाओं की जो लंबी कतारें हैं उसके साथ साथ देखिए पुरुषों की काफ़ी लंबी कतारें हैं। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है क्योंकि जो कि एसआईआर के बाद लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का नाम कटा है, उसके बाद भी जो परिवार के लोगों का उसमें से कुछ लोगों का नाम नहीं आ पाया है और जिनका नाम है वो बाकायदा चाहते हैं कि आज अपने मत का प्रयोग करें, कहीं कोई छूटे न और अपने वोट का प्रयोग करेंगे। हम इस बार पुरुष से थोड़ा बात करते हैं। दादा क्या कहेंगे, जिस तरह से देखिए इस बार चुनाव हो रहा है, 2021 का हुआ, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और 26 का हो रहा है, तो कुछ अंतर दिख रहा है इस बार? एसआईआर का कुछ असर है, इसलिए ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हुई है? इस बार ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन ज़्यादा है इस बार। ज़्यादा है। क्या कहेंगे इस बार लोगों के बीच में? देखिए युवा है, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या युवा वाला जो 1500 रुपया है मिल रहा है आपको? हाँ, मेरे को तो मिल रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है। मेरे को तो एज ए युवा होने के नाते आप बताइए कि हावड़ा का या बंगाल का किस तरह का विकास हो? युवाओं की रोजगार है, शिक्षा है, जिस तरह से डेवलपमेंट है, स्वास्थ्य की बात होती है, बीजेपी कई मुद्दों को उठा रही है कि रोजगार यहाँ पे नहीं है, इन सब सारी चीज़ों को मुद्दों को उठा रही है, तो क्या लगता है इसका असर है क्या इस बार वोटिंग को लेके? होना तो चाहिए। अब बाकी देखते हैं बाकी लोग कैसे वोट करते हैं, उस हिसाब से होना चाहिए ऐसे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए आप तो यहाँ रहते हैं, कई मुद्दे हैं हावड़ा के लिए, जल जमाव है, शिक्षा है, हॉस्पिटल की व्यवस्था, उस तरह के लोग मुद्दे उठा रहे हैं। तो इस बार है युवाओं के युद्ध क्या चाहता है? महिलाएं जिधर होती है तो होता है युद्ध, युवा होने के नाते क्या चाहते हैं आप लोग? डेवलपमेंट हम लोग चाहते हैं, बस। और क्या, अगर डेवलपमेंट होगा तो जॉब क्रिएशन होगा, बाकी सब चीज़ें होंगी। मेन तो चीज़ डेवलपमेंट है। दादा क्या चल रहा है दिमाग में इस बार? बड़ा सोच रहे हैं आप? युवाओं के लिए बड़ी महत्व है क्योंकि देखिए महिलाओं के साथ साथ युवाओं का बहुत टीएमसी और बीजेपी इस बार चाहती है कि युवा युद्ध उनके साथ में आए। दीदी ने देखिए 1500 रुपया देना शुरू कर दी, बीजेपी कह रही है कि नहीं, युवाओं को भी हम भी 3000 रुपया देंगे। असर है दादा इसका? कुछ है दिमाग में चल रहा है? देखिए अभी तो ये बोलना, अभी दीदी जैसे बोली है वो हो रहा है, ठीक है। बीजेपी प्रॉमिसेस कर रही है, देखना है कि कितना हद तक प्रॉमिसेस का वो लोग पालन करते हैं। ऊपर से अभी अगर हमारे बात करें तो जैसे अगर हम लोग यूथ क्या चाहता है, युवा क्या चाहते हैं? अभी यूथ सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि नौकरी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का जो हम लोग का जो अभी स्टैटिस्टिक्स है, कंपैरिजन करें अगर दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, कोलकाता में सैलरी सबसे कम मिलता है। अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे अलग अलग स्टेट्स के साथ, तो कोलकाता में सैलरी बहुत कम मिलता है। तो अगर हम लोग कोशिश करें कि अगर और ज़्यादा इंडस्ट्रीज आ सके, अच्छे वेतन आ सके, तो वो एक हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी बात होगी, हमारे लिए वो बहुत सुविधा होगी। क्या लगता है कि इस बार असर है किसका? जो एसआईआर का है, लोगों का नाम कटा है, इसलिए लंबी लाइनें देखिए पहले चरण में देखा काफ़ी पोलिंग बूथ हुआ, लोग बड़े भीड़ भाड़ से। तो इस बार क्या चाहते हैं लोग, बदलाव या वैसे ही नहीं जैसी चल रही ठीक ठाक है? देखिए सच बोले तो हमारे तरफ से तो वैसा कुछ इशू हुआ नहीं, हम ठीक है, हमारे तरफ से ठीक है। अब देखते हैं अभी, और देखिए डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है, जितना हो सके उतना अच्छी बात है। डेवलपमेंट हो सके। दादा कैसा लग रहा है? मतलब बैग वैग लेके जा रहे हैं, सीधा कहीं जाना है? नहीं, मैं उधर रहता हूँ भाराबाड़ी में। इधर मेरा मम्मी का घर है, शादी करने के बाद उधर जाना पड़ा। अच्छा, उधर जाना पड़ा। काफ़ी लोगों का नाम कटा है। दादा ऐसे बात करें, युवाओं की बात हो रही है, सब कुछ कैसे चाहते हैं युवा कि क्या हो बंगाल में? हावड़ा की कैसा हो, बंगाल हमारा कैसा हो? बीजेपी कह रही कि सोनार बंगला बनाएंगे, तो क्या लगता है कुछ दिखता है इस बार? असर दिख रहा है? बहुत उम्र तो हो गया है, अभी देखना पड़ेगा क्या होगा। फिलहाल जो चाहिए हम लोगों के लिए, नौकरी का अपॉर्चुनिटी चाहिए। बंगाल में सैलरी कम है, बहुत सैलरी कम है, जैसे भैया बताए, वो तो सैलरी को लेके हम लोग खुश नहीं हैं। और बाहर से हम लोगों का जो बॉसेस है वो बाहर से है, हम लोगों को समझते नहीं हैं, तो ये सब दिक्कत हम लोग फेस कर रहे हैं। 1500 रुपये वाला दीदी दे रही है दादा, बीजेपी कर रही थी, तो इसका भी असर दिखेगा? युवाओं में कुछ क्रेज हो रहेगा इसका? बंगाल में तो मिल रहा है, बाकी स्टेट का तो मुझे पता नहीं कहाँ पे क्या मिल रहा है। दीदी तो दे रही है। मोदी भी तो कह रहे हैं कि आएंगे तो देंगे, 3000 कर देंगे। जब मिलेगा तब बताएंगे। क्या लग रहा है, मिल रहा है? 1500 रुपये मिल रहा है? 1500 तो मिल रहा है, बट फिर भी सर देखिए हम लोग 1500 या 2000 या 3000 से लेने वाले नहीं है। हम लोग एक युवा है तो हम लोग भाई जॉब चाहते हैं, सीधी सी बात है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बट जॉब हम लोग को मिलना चाहिए। बंगाल में क्या है,
बीजेपी कह सोनार बंगला बताएंगे, परिवर्तन करेंगे, दीदी कहेंगे नहीं चौथी बार आए, तो असर है इसका कुछ दिख रहा है? SIR साथ साथ हुआ है, काफी लोगों का वोट में नाम भी कटा है। नहीं देखिए, SIR हुआ वो तो एक तरह से ठीक ही हुआ, क्योंकि आप अगर इस देश का नागरिक है तो आपके पास ज़रूर कुछ ना कुछ प्रूफ होगा। आपका नहीं है तो आपका पेरेंट्स का होगा, उनका नहीं है तो उनका भी पेरेंट्स का होगा, क्योंकि SIR में ऐसा तो अब ये ऑप्शन है, ठीक है। बट देखिए अब बीजेपी आए या TMC आए, क्योंकि इतना तो पता है स्टूडेंट लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। फायदा नहीं होने वाला। नहीं होने तो फिर क्या चाहते हैं आप लोग कि कैसा हो, किस तरह का बंगाल हो, कोलकाता कैसा हो? देखिए, TMC ब्लेम देता है बीजेपी पे, बीजेपी ब्लेम देता है TMC पे। बीजेपी बोला कि मुझे आने दीजिए, मैं आप लोग को ज़रूर दूंगा, लेकिन TMC बोल रहा है कि मुझे वापस जिताइए, मैं दूंगा। अगर आपको वापस जिताना, देखिए आप गद्दी में बैठे हुए, आप चाहते तो कुछ भी कर सकते, बट आप किए नहीं, आप अपना पावर को यूज़ ही नहीं किए। आप बीजेपी को देखिए, चांस दे के सब देख रहा है, ट्राई देखिए क्या होता है। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा मनोज, क्योंकि यहाँ पर जो युवा है उसे वेलफेयर स्कीम्स नहीं चाहिए, उसे 1500 रुपए नहीं, उसको जॉब चाहिए। वो यहाँ ये मुद्दा उठा रहा है। प्रशांत हमारे साथ नौपाड़ा से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आप सुन रहे होंगे, यहाँ का युवा एकदम क्लियर है, भाई जॉब चाहिए, वो उसको कम सैलरी में काम नहीं करना है। यहां पर बात कीजिए, यहां क्या मुद्दे, कुछ अगर युवा भी अगर आपको मिले तो उनसे बात कीजिएगा, फर्स्ट टाइम वोटर्स मिले, यहां क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये मिला जुला पूरा क्षेत्र है। यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये एक यहाँ पे मतलब हर तबका है, और यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो मुद्दा था यहाँ पर जूट मिलें। जूट मिलें यहाँ पर बहुत बड़ी जूट मिलों की नगरी कहा जाता था बैरकपुर को, लेकिन सारी जूट मिलें यहाँ पर धीरे धीरे करके बंद हो गई, और लोगों का जो रोजगार था वो धीरे धीरे करके खत्म होता चला गया। मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। जरा नौपाड़ा जो है, यहाँ पे बहुत सारी जूट मिलें हुआ करती थी एक समय में, वो जूट मिलें धीरे धीरे करके बंद हो गए। क्या लगता है कि कभी शुरू हो पाएंगी? बहुत बड़ा रोजगार देती थी। रोजगार तो देती थी, अभी काम अगर बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या करें? मिल का मालिक लोग जो है वो अगर खुद बंद कर देंगे तो हम लोग को कुछ। तो फिर युवाओं को रोजगार कहाँ से मिल रहा है? क्या सोचता है रोजगार के लिए? ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, युवाओं के बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए। हम लोग तो काम करना ही चाहते हैं, हम लोग को काम करने का अगर चांस देंगे तो हम लोग काम करेंगे। चांस है नहीं, रोजगार है नहीं। आप लोग तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है चारों तरफ। क्यों जरा, क्या जो यहाँ पर बैरकपुर में या नौपाड़ा में रोजगार है, युवाओं के बीच में मुद्दा है? जी हाँ, अब मैं तो इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, जो गवर्नमेंट है वो जो ठीक करेगा वही होगा। अब मैं तो युवा हूँ, अब मुझे जॉब मिलेगा तब करूँगा, नहीं मिलेगा तो और कोई दूसरा रास्ता देख लूँगा, यही। तो ये बताइए, युवाओं को सभी पार्टियां जो हैं तो पैसा दे रही है, कोई 1500, कोई 3000, क्या सोच रहा है युवा? उस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, तो युवा को पैसा मिल रहा है घर बैठे बैठे, वो ज्यादा बढ़िया है कि रोजगार ज्यादा बढ़िया है? मुझे तो अभी तक नहीं मिला ठीक से, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। मैं नहीं बोल सकता। आप तो यहाँ पे रहते हैं, आपके पीछे, अरे हाथ मत जोड़े भाई, अरे ये ऐसा मत करिए थोड़ा सा। हम नहीं बोले जाएगा। क्यों? हम नहीं, अरे क्यों बोलने, क्या हमने बोलने का आदत नहीं है। अच्छा क्या लग रहा है दादा? पीछे जूट मिलें बहुत सारी थी, सब बंद हो गई हैं, कौन है जिम्मेदार? नहीं, इसका जिम्मेदार तो यहाँ का शासन और प्रशासन दोनों है। दोनों है, लोग नहीं है खूब हड़ताल करे, अगर इंकलाब जिंदाबाद वो सब इसीलिए तो आज चक्का जाम हुआ है। इसीलिए चक्का जाम हुआ है ना, देने होगा इसीलिए चक्का जाम हुआ है। कुछ देना है, कुछ लेना है, ये सोचो यदि होता तो चक्का जाम नहीं होता है। इस बार लोग क्या सोच रहे हैं? अब इसके बारे में तो ऊपर वाला जाने, सब कोई अपना अपना भविष्य जान रहे हैं, आप अपने आप बता नहीं रहे हैं। सब अपना अपना भविष्य लेकर मैदान में उतरा है। दो पहलवान है, एक पहलवान तो जीत विजय हुआ है, एक पहलवान को पराजय है, तो मानना ही होगा 100%। ये बात भी सही है आपकी। क्यों दादा? हाँ बोलिए। ये जो इलाका है पूरा, यहाँ पे 2 दिन पहले बड़ा झगड़ा बहुत हुआ था। नहीं, इधर नहीं शांति है कि नहीं है? नहीं, इधर हम लोग को बहुत शांति है। ये हम लोग शांति इलाका है, 35 है। बताइए, बड़ी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। ये तो उत्सव, वोट का उत्सव हम लोग आज बहुत एंजॉय करेंगे। आज छुट्टी भी मनाएंगे, वोट भी देंगे। इलाका हम लोग का शांत है, बहुत अच्छा है, यहाँ कुछ गंडगोल होने वाला नहीं।